नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतनमान की सिफारिशें कब तक लागू हो सकती है और सरकार की ओर से वास्तविक लाभ सरकारी कर्मचारियों को कब से दिया जा सकता है और वास्तविक लाभ दिए जाने के बाद में सरकारी कर्मचारियों का जो एरियर बनेगा उसका भुगतान सरकारी कर्मचारियों को कैश होगा या फिर जीपीएफ खाते में किया जाएगा। संपूर्ण जानकारी हम 7वें वेतनमान के लागू होने तथा उसमें किस प्रकार से इसे लागू किया गया था उन बिंदुओं को समझते हुए संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि केंद्र सरकार की ओर से जनवरी 2025 में ही इस बात की घोषणा की गई है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने जा रहा है और इसी संदर्भ में इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा। उसके बाद में केंद्र सरकार को जो सिफारिशें मिलेगी उसी के आधार पर केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों पर 8वें वेतनमान की सिफारिशें लागू करेगा और उसके बाद में राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर अपने कर्मचारियों के लिए वो सिफारिशें लागू करेगी। तो आपको पता होगा 31 दिसंबर 2025 तक 7वां वेतनमान लागू रहेगा और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतनमान की शुरुआत यानी कि उसकी अवधि यहाँ से शुरू हो जाएगी। केंद्र की घोषणा के बाद में राज्य सरकारें इसकी घोषणा करती है, लेकिन हमें ये समझना है कि जो 7वां वेतनमान लागू किया गया था उस समय राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को उसका वास्तविक लाभ कब दिया गया था और उसका जो एरियर है वो उसका भुगतान कब से किया गया था और उसी की तर्ज पर आपको समझ में आ जाएगा कि 8वें वेतनमान में आपको क्या संभावनाएं दिख रही है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उस आदेश को जो पहली बार 30 अक्टूबर 2017 को जारी हुआ था और जिसमें इस जो 7वां वेतनमान यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2017 के नाम से इसे जारी किया गया था और इसमें ये कहा गया था कि ये जो आदेश है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो सिस्टम है, ये 1 अक्टूबर 2017 से लागू होगा। मतलब ये इसमें पहली तिथि है वो 1 अक्टूबर 2017 दी गई थी, लेकिन जब सरकारी कर्मचारियों के द्वारा इसका विरोध दर्ज करवाया गया तो सरकार ने एक और आदेश निकाला दिसंबर 2017 में। उस आदेश को क्यों निकलवाना पड़ा? क्योंकि 1 जनवरी 2016 से जो लाभ दिया जाना था तो सरकार ने पूर्व में इस लाभ को किया गया था 1 अक्टूबर 2017 से। अब दूसरा आदेश आता है 9 दिसंबर 2017 को और जिसमें ये कहा गया था कि हमने जो तिथि लिखी थी 1 अक्टूबर 2017 उसे ये समझा जाए 1 जनवरी 2017। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें पहले ये कही गई थी कि अब सरकारी कर्मचारियों को हम जो 7वें वेतन आयोग का लाभ 1 अक्टूबर 2017 से देने वाले हैं, अब दूसरे आदेश में कहा गया कि अब हम 1 जनवरी 2016 से इसको लाभ देने वाले हैं। अब इसमें भी एक और व्यवस्था इन्होंने ये कर दी कि हम आपका जो फिक्सेशन है वो तो कर देंगे 1 जनवरी 2016 को, लेकिन आपको जो आर्थिक लाभ है वो हम आपको 1 जनवरी 2016 से नहीं देने वाले हैं। तो आप कब दोगे? तो इन्होंने ये कहा कि हम आपको 1 जनवरी 2016 की बजाय वास्तविक लाभ जो है वो हम देंगे 1 जनवरी 2017 से। मतलब ये है कि 1 जनवरी 2017 से राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का जो आर्थिक लाभ है वो वास्तविक रूप से केस रूप में या उसका जो लाभ है वो 1 जनवरी 2017 से दिया गया। तो 1 जनवरी 2016 से क्या दिया गया? दरअसल 1 जनवरी 2016 के अनुसार उन कर्मचारियों का 7वें वेतनमान के अनुसार फिक्सेशन हो गया, लेकिन उसका जो एरियर का भुगतान है वो 1 जनवरी 2017 से किया गया। अब इसमें भी एरियर है वो मूलतः ये किया गया कि आपको एरियर का भुगतान एक मुश्त नहीं होगा, बल्कि आपको इसमें 3 किस्तों में किया जाएगा। 3 किस्तें भी कैसे की गई कि जितना एरियर आपका बनता है उस एरियर का पहली किस्त में आपको 30% मिलेगा,
दूसरी किस्त में आपको 30% मिलेगा और तीसरी किस्त में आपको 40% मिलेगा। उसमें भी डेट जो रिलीज डेट है वो उसके आफ्टर, पहली किस्त 1 अप्रैल 2018 के बाद, दूसरी किस्त है वो 1 जुलाई 2018 और तीसरी किस्त है वो 1 अक्टूबर 2018 को। अब इसमें भी ये किया गया, उस समय राजस्थान में 2 प्रकार के कर्मचारी थे। एक वो कर्मचारी थे जो 2004 से पहले नियुक्त थे, जो ओपीएस के अंतर्गत आते थे। जो भी ओपीएस के अंतर्गत कर्मचारी आते थे उन सब का एरियर उसमें जमा कर दिया जीपीएफ खातों में, उनको कैश पेमेंट नहीं किया गया। और वे कर्मचारी जो 1/1/2004 के बाद नियुक्त थे उन कर्मचारियों का जो पेमेंट है वो कैश में दिया गया। लेकिन अगर हम इस बार की स्थिति को देखें, अगर आपका यही स्थिति बनती है तो अब जो 1/1/2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी है उनकी यही संभावनाएं बनती है कि अगर लेट इसी प्रकार से 8वां वेतन आयोग लागू रहता है तो ऐसी स्थिति में आपका जो 1 साल का 1.5 साल का जितने भी साल बाद ये लाभ दिए जाते हैं तो वो सारा का सारा पैसा आपके जीपीएफ खातों में जाने वाला है। क्योंकि उस समय सरकार के पास ये विकल्प नहीं था कि आपको कैश के अलावा किस विकल्प से भुगतान किया जा सके। अब सरकार के पास जीपीएफ 2004 के नाम से विकल्प है और वहीं से आपको उसका भुगतान किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसको लागू कब से किया जा सकता, तो लागू जो लाभ है वो 1 जनवरी 2016 से ही दिया जाएगा। मतलब लागू आपको जो वेतनमान है उसे लागू तो किया जाएगा 1 जनवरी 2026 से 16 की तरह। लेकिन अब आर्थिक लाभ जो वास्तविक लाभ जिस प्रकार से पिछली बार 1/1/2017 से दिया गया उसी प्रकार से सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तिथि को मानते हुए उसका लाभ दे सकती है। तो आप यूँ समझिए कि राजस्थान में ये जो 8th पे कमीशन है वो लगभग 2027 के लास्ट तक इसके आदेश हो सकते हैं या मिड तक हो सकते हैं। इससे पहले, क्योंकि पहले केंद्र सरकार की ओर से इसकी घोषणा होगी, वहाँ इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद में राज्य सरकार इसका परीक्षण करवाएगी, उसके बाद में ही इसे लागू किया जा सकता है। तो 27 मिड या फिर 27 के लास्ट में इसके आदेश किए जा सकते हैं और उसके बाद में ही ये संभावना बन रही है कि उस प्रकार से सरकार केस एरियर का भुगतान जहाँ तक है तो सभी कर्मचारियों को एरियर कैश मिलने की बहुत कम संभावना लगती है और जीपीएफ खातों में ही जमा किया जा सकता है। उस प्रकार से आपने देखा होगा 1 अक्टूबर 2017 से केस का लाभ पिछली बार दिया गया था और इस बार जिस तिथि को ये आदेश जारी होते उसके आधार पर ही डिपेंड करेगा कि कैसे इसका भुगतान किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।